त्रिपुरा में कंप्लीट शटडाउन है, लगातार सीएबी को लेकर विरोध चल रहा है और दिल्ली में अब ये विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम त्रिपुरा के नेता जो एकत्रित हुए हैं दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनको बुलाया गया है। यहाँ पे स्ट्राइक कॉल ऑफ करने की अपील की गई थी। प्रद्युत माणिक्य हैं जो कि हेड कर रहे हैं इस पूरे डेलीगेशन को। तमाम आईपीएफटी जो है, इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उनके जो नेता है, विधायक हैं, आपको बता दें कि ये अलायंस पार्टनर है भाजपा का और वहाँ पे स्ट्राइक भी बुलाई गई थी। प्रद्युत, आपसे पूछेंगे क्या उद्देश्य है इस बैठक का और किस तरह से आप देखते हैं त्रिपुरा में सीएबी का असर? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि हम हिंदू के विरोधी हैं। मैं भी हिंदू हूं, हम भी पाठ पूजा करते हैं, हम हिंदू के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अगर आप त्रिपुरा का इतिहास देखेंगे, 1940 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो वहाँ के हमारे त्रिपुरा के महाराजा ने हमारे हिंदू को आने दिया त्रिपुरा में। 1946 में जब नोआखाली में राइट्स हुए, कम्युनल राइट्स हुए, तब हमने अपना दरवाज़ा खोला, अपने सीमा को खोला, हमने आने दिया। 1948 में राजमाता कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थी को जगह दिया क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। उसके बाद 56 में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने आने के एक मौका दिया, 65 में दिया, 71 में दिया। त्रिपुरा अगर आप देखेंगे तो एक ही एक राज्य है जहां में सीएबी हमने पहले से इंप्लीमेंट किया था। मिजोरम में किसी को अलाउ नहीं किया, मेघालय में अलाउ नहीं हुआ, बारिंग 1 और 2 एरियाज, नागालैंड में अलाउ नहीं हुआ, अरुणाचल में नहीं हुआ, मणिपुर में नहीं हुआ। तो विरोध अब क्यों? आज हमारी संख्या 30% हो गया और त्रिपुरा एक ही राज्य था, पूरे हाइपोथेटिकली एक स्टेट था जिसने पहले से सीएबी को स्वीकार किया। आज हम 30% हो चुके हैं, जो बाहर से आए हैं वो मेजॉरिटी हो गए हैं और आप हमें फिर से कह रहे हैं कि फिर से एक बार आप सैक्रिफाइस करो। ये कहाँ का न्याय है? हमने क्या गलती की? हम तो अपने हिंदू भाई के संग पहले से खड़े हुए थे, लेकिन आज आप जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज बोल रहे हैं बांग्लादेश में, उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखिए। हमारे इलाके में एनुअल जीडीपी ग्रोथ है 16,000 पर कैपिटा इनकम, उनका है 40,000। तो आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिकली आए हैं, ये परसिक्यूटेड अब नहीं है। तो आर्थिक रूप से वो ज्यादा मजबूत और सशक्त हैं, ये कहना है। आपसे विधायक हैं, उनसे बात करते हैं, मेवाड़ कुमार साहब, उनसे पूछते हैं कि आप तो अलायंस में है, सरकार के पक्ष में, फिर भी आप हड़ताल वहाँ बुलाते हैं। गृह मंत्री से आप क्या कहेंगे और आगे क्या रास्ता रह जाता है? हम लोग पहले से हम लोग ये मांग रहा है, हम लोग का नया राज्य मांग रहा है। ये इशू हम लोग उसको बोलेंगे, सेपरेसिटी के लिए हम लोग बोलेंगे और अलग से चाहिए हम लोग शेड्यूल एरिया में। और फिर सेकेंडली सीएबी लागू करने के लिए हम लोग बिगड़ जाएगा। वो हम लोग अभी 30% है, आफ्टर सीएबी इम्प्लीमेंटेड वो हम लोग 20% हो जाएगा। सीएबी वापस लेने के लिए कह रहे हैं आप? हाँ, सीएबी वापस लेने के लिए हम बोल रहे हैं, एग्जाम के लिए हम बोल रहे हैं। सो त्रिपुरा में तो ऑलरेडी ज़्यादा संख्या हो गया, ओवर पॉपुलेटेड हो गया, सो इसलिए ओवर पॉपुलेटेड हो गया, इसलिए हम लोग उसको नहीं चाहता है। आप भी विधायक हैं, कितना मुश्किल है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को समझाना और काफी हिंसा की घटनाएं भी त्रिपुरा से आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहें? अब देखिए, त्रिपुरा बहुत छोटा राज्य है। इस छोटा राज्य में बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत घुस गए हैं, इसलिए हम लोग अभी माइनॉरिटी हो गए। इसीलिए आज हम लोग होम मिनिस्टर से मिलेंगे और यही बातें करेंगे एग्जाम करने के लिए त्रिपुरा में सीएबी। अगर सीएबी त्रिपुरा में एग्जाम नहीं कर सकते तो हमारा जो मेन जो हमारा दाबी है, जो त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट, तो उसको हम लोग को दे दीजिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए सीएबी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, आप कह रहे हैं मामला इंडिजिनस लोग का है। हाँ, मामला इंडिजिनस लोग का सरकार पेश कर रही है, क्योंकि हम भी हिंदू थे, हम अभी भी हिंदू है, 95% अभी भी हिंदू है त्रिपुरा में। लेकिन मैं गृह मंत्री को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम हिंदू होते हुए भी हमारा ऊपर अत्याचार हो रहा है, इकोनॉमिक अत्याचार, पॉलिटिकल अत्याचार, मतलब जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट जितना हमको चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। और अभी सीएबी पास होने के बाद और मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल हो जाएगा। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील होगी और क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना लिया निश्चित है? नहीं, हमने तो एक बात तय कर लिया है कि हम सब
ये हम मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ IPFT नहीं, INPT, TPF, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन। और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हिंदुस्तान का बेस्ट लॉयर को लेकर जाऊंगा और हम बोलेंगे कि ये कानून जो बना है, देखिए आपको समझना चाहिए कि त्रिपुरा मर्ज हुआ था इंडिया में और हमें कुछ आश्वासन दिया गया था मर्ज होने के पहले कि आपको आपकी कल्चर, आपकी भाषा, आपकी ज़मीन, आपकी राइट्स छीनी नहीं जाएगी। आप जाकर वहाँ में एक बार, आज तक भी जाकर वहाँ देख ले क्या हो रहा है। मेरा बात को आप नहीं मानिए, आप खुद जाकर वहाँ में ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए। और दूसरा बात है, ये बात कहा गया कि हिंदू और नॉन हिंदू, नेपाल में भी हिंदू हैं, मदेशी का हालत आप देखेंगे अलग है। यूरोप भी सब मोस्टली क्रिश्चियन है, लेकिन एक स्टेट तो नहीं है। हम क्या जेरूसलम है क्या कि पूरा देश का बोझ हम लेंगे? गुजरात में बहुत जगह है, मध्य प्रदेश में बहुत जगह है, बिहार में बहुत जगह है, महाराष्ट्र, आप रखिए उनको वहाँ में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक छोटा राज्य जहाँ में ओरिजिनल पॉपुलेशन 12 लाख है और बाहर के लोग 24-25 लाख है, वो कहाँ का न्याय है? कोर्ट में क्या दलील? कोर्ट जाएंगे आप? कोर्ट जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और सब कहते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, मैं कहता हूँ आर्टिकल 16। हम प्रोसिक्यूट हुए हैं, देश के अंदर रहकर हम प्रोसिक्यूट हुए हैं। और उसके बाद ये वायलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, आपने वायलेट किया है, आपने हमारे संवैधानिक अधिकार को, जिस आधार में हम हिंदुस्तान के संग जुड़े थे, उसको आपने वायलेट किया है। और एक लास्ट पॉइंट है, मैं फिर से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारे बहुत हिंदुस्तान के लोग हैं जो समझते नहीं नॉर्थ ईस्ट क्या है। आपने मिजोरम को एग्जेम्प्ट किया, उनका सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है। आपने नागालैंड को एग्जेम्प्ट किया, उनका सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है। मणिपुर और अरुणाचल का सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है। और हमारा जो 1/3 अपना 2/3 बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, आपने हमें एग्जेम्प्ट नहीं किया। ये क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या हुआ है? जी, तो यहाँ पे साफ तौर पे लगातार तमाम संगठन जो एकत्रित हुए हैं वो अमित शाह से मिलेंगे और उनका ये कहना है कि CAB रद्द किया जाना चाहिए, त्रिपुरा में लागू नहीं होना चाहिए, वरना वो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में अब लड़ेंगे। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।